इससे पहले कि आप सोचें कि मुनव्वर एक और रियलिटी शो में आ गया, होल्ड ऑन, आपको हफ्ता वसूली के बारे में थोड़ा बता दूं। इतनी सारी खबरों में फीचर होने के बाद मुन्ना ने डिसाइड किया, पहले मैं खबरें बनाता था, अब मैं खबरें बताऊंगा। हफ्ता वसूली, जिसमें आपको मिलेगा एक सेंसिबल न्यूज बुलेटिन। आपका नाम क्या है? दबीश कुमार। हाँ ठीक है। एक सेंसिबल न्यूज डिबेट। आप कब से गांजा पीती है? सुबह से। I want justice. मी टू। सेंसिबल अटायर। बुरखे वाली अभी आ गई। सॉरी, सेंसिबल सटायर। ये हमारे शो के राइटर्स। शो के बाहर लिख दूंगा, डॉग्स एंड ब्रिटिशर आर नॉट अलाउड। और सेंसिबल गेस्ट के साथ शारेब हाशमी, विवियन डिसेना। सेंसिबल इंटरव्यूज। विवियन भाई, कैसा लगा विनर को गले लगा के? तो रेडी हो जाओ वैलेंटाइंस डे पर अपने हफ्ते भर के स्ट्रेस की वसूली के लिए, क्योंकि वैलेंटाइंस तो तुम्हारे पास क्लियरली नहीं है। पहले तो आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया इस शो पे आने के लिए। ये एक्सपेरिमेंट कहो या न्यूज पैरोडी कहो, कुछ भी कहो, इस शो का नाम है हफ्ता वसूली। अभी आप हफ्ता वसूली से आप लोग सोच रहे होंगे कि भाई मैं आपसे कुछ पैसे तो नहीं ले लूंगा। मैं ना पुलिस हूं, ना ही मैं गैंगस्टर हूं, और मैं इन दोनों से ही दूर रहना चाहता हूं, क्योंकि दोनों के नाम में लॉ है। हम इस शो में न्यूज पैरोडी करेंगे, कॉमेडी करेंगे, बहुत सारा सटायर करेंगे, और कंट्रोवर्सी तो इस शो में इतनी होने वाली है। नहीं होने वाली है कंट्रोवर्सी, इसमें बिल्कुल नहीं होने वाली है, जरा भी नहीं होने वाली है, और होगी भी नहीं, क्योंकि हमारे शो के जो राइटर्स हैं, अब मिलाऊं राइटर्स से, ये है हमारे शो के राइटर्स। तो हमने जगह पे जमानत के काम कर चुके हैं। आप लोगों को एक शो पता है जिसमें कैमरा लगे हुए रहते हैं, लोग आपस में लड़ते हैं, झगड़ा करते हैं, ऊपर से एक हुक्म आता है, फिर उसके हिसाब से चीजें करनी पड़ती है। कौन सा? न्यूज चैनल की बात कर रहा हूं मैं। तो उसी की तरह ये शो भी हमारा स्क्रिप्टेड है, ठीक है? और थोड़ा आईक्यू तुम लोगों का कम है, बट मैं एडिट में मैनेज कर लूंगा। मेरे को नहीं मालूम था इतना ऑडियंस आएगा। दोपहर के 2 बजे मंगलवार के दिन कुछ काम नहीं है तुम लोग को, पैसा लो और हंसा दो। बुरखे वाली अभी आ गई। क्या अम्मी? अम्मी मगरिब से पहले घर आ जाऊंगी। मुनव्वर पहली बार दिन में परफॉर्म कर रहा है। देखो, पहले मैं खबरों में आता था, अब मैं खबरें लेके आऊंगा। ज्यादा फर्क नहीं है। देखो, बिग बॉस में भी खबरों में और मेरे में फर्क नहीं है, मतलब दोनों सिमिलर ही है। एक स्क्रिप्टेड, एक स्क्रिप्टेड नहीं है। नाउ यू डिसाइड। और दोनों शोज, मुझे तो देखो, एक ने मुझसे पैसा कमाया, एक से मैंने कमाया, और ये भी आप डिसाइड कर लो। तो दोस्तों, ये एपिसोड वैलेंटाइन डे पे आने वाला है। तो वैलेंटाइन डे की बात से पहले मैं आप लोगों से थोड़ा जानना चाहूंगा आपके रिश्तों के बारे में। मेरे तो सबको पता है, बट अब मुझ में दिलचस्पी है कि मैं सबके जानूं, है ना? सर, क्या नाम है आपका? जैद भाई, क्या करते हो आप? रेस्टोरेंट है। किस चीज का? फिश। फिश का रेस्टोरेंट है? सिर्फ फिश मिलती है, एक्सक्लूसिव? नहीं, दाल चावल भाकरी सब मिलता है। तो फिश का रेस्टोरेंट है क्यों बोला? हाँ, तो मेन अपनी यूएसपी फिश की है। तो तेरी उसके साथ यूएसपी add-on फिश की है? हाँ। ये तू डिसाइड करता है या कस्टमर? मैं डिसाइड किया कस्टमर को क्या बेचूं। कौन सी मछली बनाते हो आप? सुरमई हो गई, बोम्बिल हो गई, प्रॉन्स हो गया। अच्छा, बॉम्बिल को इंग्लिश में क्या कहते हैं? इंग्लिश डक बोलता है, बिलीव। बॉम्बे डक, सॉरी, बॉम्बे डक। तेरा यूएसपी है, मछली यूएसपी है तेरा। दाल चावल, ये मछली बेचेगा। ठीक है, कोई बात नहीं। कहाँ पे है रेस्टोरेंट? ना, मीरा रोड में ओपन। मीरा रोड में? तूने ढाबा खोला है, रेस्टोरेंट नहीं बोलते उसको। किसके साथ आए हो जैद आप? सिमरन के साथ। सिमरन, हाय, हाउ आर यू? आई एम गुड, हाउ आर यू? सिमरन और जैद, आप क्या एक दूसरे के बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड हो? हाँ। कौन है बॉयफ्रेंड? भाई बहुत मॉडर्न हो चुका है, 2025 बहुत मॉडर्न हो चुका है, मालूम नहीं पड़ता कौन क्या है। ठीक है मैम, आप क्या करती हो? मैं कुछ भी नहीं करती हूँ।
घर पे ही हूँ, अनएम्प्लॉयड। काम मतलब घर का काम, घर का काम? दैट्स इट। घर का काम करती हो ना, कपड़ा बर्तन ये सब, तो तुम बोलो ना कि मैं हूँ घर का काम करती हूँ। घर का काम करती हूँ। हाँ, कुछ नहीं करती। मैं बोला ऐसी कैसी शहजादी। 4 लोग उठा के लाए इधर फ्रंट रो में। क्या नाम है आपका? जानवी। जानवी। कहाँ से हो आप? मैं मीरा रोड से। मीरा? साथ में हो क्या तुम लोग? नहीं 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 नहीं। तो तुमको क्या कि मच्छी की बास जहां से आ रही है उधर बैठूंगी। लेट मी फील होम। नो। मीरा रोड, मीरा रोड, मीरा रोड। मीरा रोड। क्या नाम है आपका? फरजाना। और आपका? सबा। क्या करते हो आप? आई एम हाउस वाइफ। कैसा चल रहा है? अच्छा चल रहा है। अच्छा चल रहा अल्हम्दुलिल्लाह, है। हाँ। कितने साल हो गए? 12 साल। अच्छा, तो आपकी कोई वैलेंटाइन डे मेमोरी है? नहीं, वैलेंटाइन डे में मिले ही नहीं। घर से जाने नहीं मिला वैलेंटाइन डे के दिन। घर से बाहर निकलना नहीं मिला? नहीं। बड़ा मुस्लिम प्रॉब्लम। तो घर में नहीं रहता था बॉयफ्रेंड साथ में? और फरजाना, हाउ आर यू? I'm good. How are you? गुड गुड। कौन है आपके साथ? Faz. फैज। फैज क्या करते हो? You work in IT. अच्छा, ही वर्क इन IT। पहले एक्सेंट देखा। कहाँ से हो आप? Dublin, Ireland. ओ, तुम डबलिन से आई हो, हाँ. इसलिए ये एक्सेंट है क्या? डबलिन में कब से हो? 2018. उससे पहले कहाँ थी? Bangladesh. ओके। तुमने मेरे शो के लिए 8 साल पहले डबलिन शिफ्ट किया हाँ, kind of. ताकि तुम 8 साल बाद इधर आ सको लीगली। अभी डबलिन वापस कब जा रही हो? 17 Feb. 17 फरवरी मेरा शो है डबलिन। I knew it, and I'm gonna miss it, so that's why I came in India to see. चलो कोई बात नहीं भाई, लंदन में शो हो रहा है मेरा। इधर के बांधे थे सीधा लंदन। ब्रिटिशर लोग से बदला ही ले लेता हूँ जाके। शो के बाहर लिख दूंगा, डॉग्स एंड ब्रिटिशर आर नॉट अलाउड। ओ क्या वहां पे जेल होगी तो भाग के इंडिया होगा क्या? विजय माल्या रिवर्स। और यहाँ पे आते हैं। क्या नाम मैडम आपका? चश्मे वाली। भूमि। क्या करते हो आप भूमि? अभी पढ़ाई कर रही हूँ, क्या पढ़ रहे हो? यूपीएससी। यूपीएससी। भाई IAS तुम अगर बन गई कभी और मैंने आज तुम्हारी मजाक उड़ा दिया, मेरे तो घोड़े लग जाएंगे। पापा ऑलरेडी API हैं। ओके, तो अब दीजिए असिस्टेंट को फोन दीजिए। मिस्टर असिस्टेंट। यस। क्या नाम है आपका? शाहिद। शाहिद। शाहिद, आप क्या करते हो इनके यहाँ गाड़ी चलाने के अलावा? ये हंस रही है। एक्चुअली ड्राइवर है। भाई तेरी शक्ल भी वैगनार लिखा था। नहीं ऐसा नहीं है। उसके पास एक्टिवा है तो ज्यादा चलाती नहीं है, तो मुझे ही चलाना रहता है। तो ड्राइवर ही हुआ ना। हाँ। और आप कौन हो? My name is Aisha. योर नेम इज आयशा। अगर इसने झूठ बोला है ना, नहीं सच बोला है, ओके ठीक है। क्या करती है आयशा? I'm a student. स्टूडेंट हो? किस चीज की? I'm studying creative industries right now. क्या होता है क्रिएटिव इंडस्ट्री? Basically media and management, but on a broader level. So ब्रॉडर लेवल बताओ। mass media. Basically मैं mass media पढ़ रही बेसिकली पे आ गई ना मास मीडिया पे। हूँ। Yeah, like in India you call it mass media, yes. तो फिर इंडिया में तो थे हम। का डबलिन वालों को समझा रहे हैं अपन। Sorry. दो इसके बाजू वाले को फोन। क्या नाम है आपका? हिमांशु। क्या करते हो? भाई मैं CA हूँ। सीए हो? गर्लफ्रेंड है? कितना खर्चा होता है तेरा वैलेंटाइन डे पे? 30-40,000। 30-40,000। 14 तारीख को तेरी सेविंग्स की 13वीं। भाई ये खर्चा कितना हो जाता है? मेरा एक दोस्त है, उसका कितना खर्चा हो जाता है पता है? उसने वो कैलकुलेट करता है कि ये रोज डे आता है 200 रुपया, ये आता है 1000 रुपया, प्रपोज डे 1250 रुपया, टेडी डे 500 रुपया, ये करे प्रॉमिस डे 1000 रुपया, किस डे 1250, ये टोटल मिला के 6000 हो। तो वो क्या करता है? एक रशियन सैलेड मंगाता है और हम सब दोस्तों को बुलाता है और हम साथ में मिलके खाते हैं। तो उसमें दोस्ती भी बढ़ती है और उसको
टेंशन भी नहीं है कि खर्चा हो गया और पेट में कुछ नहीं गया, तो हम सबके पेट में जाता है। किसी ने लव लेटर्स लिखे? आयशा तुझसे बात नहीं कर रहा मैं। भाई तुम बताओ, मैंने लिखे हैं लव लेटर्स। कैसे दिया था लव लेटर? ऐसा कॉपी में रख के दिया था सब। ये तो फिर भी मॉडर्न हो गया। आपको पता है इससे भी पहले लव लेटर कैसे जाता था? अच्छा निशाना बालकनी में। बट खराब निशाना है तो मतलब दर्जी की बेटी की जगह पे कसाई की बेटी को चला गया और आपने लेटर में लिखा है कि मैं दिल निकाल के तेरे कदमों में रख दूंगा। उसका बाप बोलेगा करेंगे ना, करता ना मैं। और थोड़ा जमाने में अगर पीछे जाएंगे ना तो वहां पे आते थे कबूतर। इंसान को किसी का पता हो ना हो, कबूतर को ये जहां मैसेज भेजना है पता रहता था, क्योंकि सबकी बालकनी में इन्होंने किया है। हम सोचते हैं हम महंगा घर खरीदेंगे, बालकनी रखेंगे, बढ़िया व्यू होगा, रोमांस करेंगे। कौन कर रहा है? कबूतर भाई। कबूतर से बड़ा ठरकी डाकिया देखा है कभी? सारे एड्रेस पता है भाई उसको, सारे एड्रेस। जी स्पॉट भी पता है, तेरे को नहीं पता है। कबूतर का बॉडी काउंट सुनेगा तू मर जाएगा। हम लोग के गांव में ना एक पॉलिटिशियन ने बड़े बड़े होर्डिंग्स लगा दिया, भाई बहन प्रेम दिवस। पूरे मोहल्ले के लड़के डरे डरे घूम रहे हैं सिवाय मेरे। लेकिन पुराने टाइम का कहना पड़ेगा, पहले के बिलीव्स अलग थे, प्यार अलग था। मर्द को औरत पे गुस्सा आया या प्यार, दोनों के लिए बेल्ट ही उतरता था। मैंने जैसे बताया कि हम यहाँ पे करने वाले खबरें, न्यूज। तो मुझे लगता है कि न्यूज बोलने के लिए किसी प्रोफेशनल लायर को, कोई प्रोफेशनल इंसान को बुलाया जाए। तो जोरदार तालियों से स्वागत किया जाए हमारे न्यूज एंकर जिनका नाम हमने छुपाया है। लड़की क्या रील बनाती है? अरे 10 मिनट में 9 खबर है, जल्दी। आपका नाम क्या है? दबीश कुमार। हाँ ठीक है। बहुत ज्यादा दब दब के जर्नलिस्ट का ये हाल हो चुका है। इनका नाम दबीश कुमार जी आपके सामने मौजूद है। दबीश कुमार जी, उत्तर प्रदेश की एक शादी में दूल्हे के उत्तेजित पिता ने बारात में नचाई 20 रशियन महिलाएं। पुतिन हुए नाराज, रवाना हुए जीबी रोड के लिए। रशिया ने दिया जवाब, रूसी विवाह में बुलाई 21 बलिया की डांसर्स, जो निकले लौंडे। लौंडा नाच से सजी महफिल मॉस्को में हुई 21 तोपों की सलामी। यूपी के बाद आते हैं फिर से यूपी पर। खुद को वरिष्ठ सरकारी अधिकारी बताकर यूपी के ही इस युवक ने 50 महिलाओं को दिया झांसा। शादी का वादा कर हुआ फरार। सूत्रों से पता चला है कि 50 महिलाओं में से एक न्यायाधीश साधारण भाषा में तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख देने वाली भी शामिल थी। एक जज को आखिरकार समझ में आया डेट ना मिलने का दर्द। आई कैन रिलेट। हैशटैग प्यार में अंधा कानून हुआ सोशल मीडिया पर ट्रेंड। बाकी 49 महिलाओं ने किया नेत्रदान। कहा कि अब सिर्फ जाएंगी ब्लाइंड डेट्स पर। अगर आपको लग रहा है कि हम सेक्सिस्ट हैं तो अगली खबर आपके लिए है। नई दिल्ली की इस युवती ने रचाई 6 शादियां, फरार हुई लाखों कैश और गहनों के साथ। 7वीं कोशिश में हुई गिरफ्तार। 7 थाला फॉर रीजन। इसी मुद्दे पर करने वाले हैं आज हम स्टूडियो में बहस। So, दोस्तों, हम जब ये न्यूज़ स्टूडियो हमने बनाया है तो हमने पूछा कि न्यूज़ में क्या क्या करना चाहिए। कि लोगों को डिबेट पे बुलाते हैं, सेलिब्रिटी गेस्ट को बुलाते हैं क्या? तो बोले नहीं, न्यूज़ में ऐसा नहीं होता है। तो मैं बोला न्यूज़ में क्या क्या होता है हमारे को मालूम है।
इसलिए हमने यहाँ पे सेलिब्रिटीज बुलाए हैं। तो दोस्तों, फिल्मिस्तान हो, जब तक है जान, फैमिली मैन, असूर, मैंने इस एक्टर को हर मूवी में नमक जैसा काम करते हुए देखा है कि हर मूवी में इस इंसान ने जान डाल दी है। वो शायद 5 मिनट के लिए अरशद मेहता में आए, या 15 मिनट 20 मिनट के लिए विक्रम वेदा में आए, या फिर फैमिली मैन में एक प्रॉपर रोल में आए। ये आदमी हमेशा बहुत बढ़िया काम करता है। ही इज वेरी गुड फ्रेंड एंड वेरी टैलेंटेड एक्टर, आई मस्ट से। सो प्लीज स्टार्ट क्लैपिंग एंड वेलकम आवर फर्स्ट गेस्ट ऑफ फर्स्ट एपिसोड ऑफ हफ्ता वसूली, शारिब हाशमी। क्या बात है। मैंने आपको सबसे पहले देखा था। अरे आपको पता है कौन सी फिल्म में आपको देखा था? आपने उस फिल्म में क्या काम किया था? फिल्मिस्तान। फिल्मिस्तान लोगों ने, कितने लोगों ने देखी है फिल्मिस्तान? अरे थैंक यू सो मच। आपका पहला वैसा फिल्म था, बड़ा वाला? मेरी पहली मेन लीड फिल्म थी। उसके पहले जब तक है जान यस आई नो शूट किया था मैंने, जो कि मैग्नम ओपस बोल सकते हैं, जिसमें यश जी डायरेक्ट कर रहे हैं। लोगों का ड्रीम होता है। हाँ। और आपका वो शुरुआत में उससे मेरी शुरुआत हुई है। जोरदार तालियां। थैंक यू। क्या ना, वैलेंटाइंस डे आ रहा है ना, हाँ, वैलेंटाइंस डे वाला वाइब है, तो सेना का आना जरूरी है। तो लेट्स कॉल इट विवियन डी सेना ऑन स्टेज। वेलकम भाई, वेलकम। क्या हाल है मेरे भाई? वालेकुम अस्सलाम। So good to see you. विवियन भाई, हाँ जी भाई। आपको कैसा लगा विनर को गले लगा के? लेकिन मैंने जब गले लगाया तो मुझे भी एक विनर वाली ही फीलिंग आई है। गिव इट अप फॉर दिस गाय। एक भाई ने ट्रॉफी जीत ली, एक भाई ने दिल जीत ली है। अरे कुछ सवाल करना है विवियन भाई से लाइव? Grateful to see you in the Big Boss. Thank you so So much. Same my here. question is that which genre would you like to? हिंदी बोलते भाई अपन। अपन एक हिंदी में ट्राई करते हैं। अगला प्रोजेक्ट मतलब किस जॉनरा में करना चाहेंगे आप? तो एक लाइन में निपटा देता, खामखा इतनी इंग्लिश बोली तूने। देखो यार गाइज, अब तक मैंने पूरी कोशिश करी है कि मेरा जो नेक्स्ट प्रोजेक्ट हो वो प्रीवियस वाले से बेटर हो, और बाय गॉड्स ग्रेस 4 शो 4 हिट। यस। सो अब तो मैं पब्लिक का हो चुका हूँ। अब आप बताइए मुझे कौन सा जॉनरा करना चाहिए नेक्स्ट। आप 5वां शो कीजिए, सबसे सुपर हिट वाला जो है वो हफ्ता वसूली। वैलेंटाइन डे अगर एपिसोड है तो हम ऑफ कोर्स विवियन भाई, आपको देखकर पता चल रहा है कि आप कितने रंगीन रहेंगे। लेकिन मैं जानना चाहता हूँ कि कोई ऐसा एक्सपीरियंस, शारिब भाई आपसे शुरू करूंगा, कोई ऐसा एक्सपीरियंस प्यार वाला, वो दिनों वाला, वैलेंटाइन डे के जो कीड़े है वो वाला? बिल्कुल, बहुत। मेरे पास तो बहुत सारे भर के एक्सपीरियंस हैं। बताओ। जो सबसे पहला था, जब पहली बार मैंने प्रपोज किया था एक लड़की को, तब मैं 9th स्टैंडर्ड में था, वो मेरे से 2 साल जूनियर थी। कहाँ से हो आप? मैं ये मुंबई, आमची मुंबई, मलाड मालोनी। एक नंबर। जिंकला। मुझे ऐसा लग रहा था कि जिंकला मराठी में, हिंदी में बोलते जीता। जीतना। मुझे लगा आपको नहीं पता होगा। 18 साल तो मुझे भी हो गए मुंबई में। तो एक दिन मैंने हिम्मत करके मैंने बोला आई लव यू। अरे पागल है क्या? अगर नहीं आप जाओगे तो मैं थप्पड़ मारूंगी। तो मैंने बोला मार दो थप्पड़। तो उसने पूछा मेरे को कि आप रिटर्न में मेरे को तो नहीं मारोगे ना? तो मैंने बोला मैं नहीं मारूंगा। तो उसने दिया रख के सॉलिड, जो मेरे को आज तक याद है। अरे अरे, आपने किसको मारा था विवियन भाई? क्योंकि मुझे नहीं लगता विवियन भाई को कोई मना कर सकता है भाई। कोई चांस ही नहीं। जैसे शारिब भाई ने सुनाया, ऐसे ही कोई बोरिंग किस्सा है आपका भी? मैंने बोरिंग किस्से किए ही नहीं लाइफ में, या तो किए तो फिर किस्से वो वाले डिसाइड करेंगे। बताओ। बट आप अपना छुपा रहे हो भाई, भाभी की वजह से आप छुपा रहे हो भाई। इतना हैंडसम आदमी भाई, मेरा नियत बिगड़ जाए शायद। हाँ, मुझे बचपन में क्रश था केमिस्ट्री टीचर पे। अराउंड
11th स्टैंडर्ड में। ओके केमिस्ट्री बनी कि नहीं उनके साथ? नहीं, फिर मैं 12th पास करके मुंबई आ गया, तो सारे केमिकल और केमिस्ट्री खराब हो गई। तुम्हारे तो हमारे पास एक खबर है जो इन्होंने सुनी अभी। एक दुल्हन ने शादी की रात में ऐसी मांग करी कि वो मांग सुन के दूल्हे की मांग फट गई, और हमने स्टूडियो में उनको बुलाया है, दूल्हा दुल्हन। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, अभी हमारे पास आने वाले हैं यही प्रॉब्लमेटिक दूल्हा दुल्हन। तो दोस्तों, काम की बात इग्नोर करते हैं और फालतू के मुद्दों पे करते हैं बहस। लेट्स बिहेव लाइक अ प्रोफेशनल जर्नलिस्ट। तो देखो, कोई भी टकरार होती है, कुछ भी तनाव होता है मियां बीवी के बीच में, तो वो सॉल्व करने के लिए किसी बड़े का होना जरूरी है, क्योंकि बड़ों को घुसना है। तो इसलिए हमने एक बहुत बड़े एक्सपर्ट को बुलाया है, जिनका नाम है चाहत इंदौरी। इंदौरी जी, किसको सपोर्ट करना है आप? अपनी फैमिली को। क्या है, पर डिबेट में कुछ पैसे भी मिल जाते हैं और बच्चे भी खुश हो जाते हैं। अरे ये डिबेट में आप किसकी साइड से बोलना है? एज ए मेल मैं तो लड़की की साइड लूंगा। और आई एम अ फेमिनिस्ट विथ बेनिफिट्स। दिस इज माई मेन्यू कार्ड। फेमिनिस्ट विद बेनिफिट्स। मैं 1500 रुपये में फेमिनिस्ट बन जाता हूँ, 2000 रुपये में अल्फा मेल बन जाता हूँ, और अगर 2500 रुपये मिल जाए तो पेट्रियार की बातें भी करता हूँ। तो अर्ज किया है। शेर बाद में कीजिए, डिबेट शुरू करते हैं ना। डिबेट शुरू करनी चाहिए। मुद्दा ये है, आप लोगों को बताता हूँ। दुल्हन ने शादी की रात मांगा गांजा इनसे। दूल्हे की जैसी शक्ल है, अगर लड़की की जगह मैं होता तो एक डंडा भी मांगता। क्या मतलब? अरे मतलब ये कि जिंदगी भर तो लड़के ही मांगते आ रहे हैं, अगर एक बार लड़की ने मांग लिया तो क्या दिक्कत हो गई आपको? 1500 वाला पैकेज है ना ये। हाँ? और दिक्कत क्या हो रही है? अरे हमने सोचा था कि पूकी मिलेगी, ये तो बियर और गांजे की भूकी मिली। ऐसा होता है? कोई भूकी वूकी नहीं है। हम इनके साथ चिल करना चाहते थे, इन्होंने चिल्लम चिल्ली मचा दिया उस बात का। कहे कि चांद तारे तोड़ लाऊंगा। अरे हमने कहा काहे इतनी मेहनत करनी है, अरे गांजा लाओ, चांद तारे हमें वैसे ही दिख जाएंगे। क्या बात है, वाह। छोड़ो चांद तारे, बुलाओ शबनम। क्या बात? छोड़ो चांद तारे, बुलाओ शबनम, मिलके मारो कश, भूलो सारे गम। क्या बात? यही तो है असली मोहब्बत, यही तो है असली मोहब्बत, ये है निराली। और ये भाई एक ऐसा शेर हुआ, राइम नहीं हुआ, इसमें कोई तुकबंदी नहीं थी। दिस इज लाइफ ब्रो। किसी को बंदी नहीं मिलती भैया, किसी की तुकबंदी नहीं मिलती। और हम जहां पे एक बार कपड़ा मार दें, वो जगह कभी गंदी नहीं मिलती। उसके मुंह पे मार दो। अरे भैया, इसके मुंह पे तो मारने का बहुत मन कर रहा है। अरे भैया, बंदी की सुनी क्यों नहीं तुमने? हैं? बंदे की सुनी नहीं, हम के गांजा ला के दे। अरे पति है कि पेड़ी है? पता है आप हमारे पेड़ी नहीं है, आप तो डैडी भी नहीं है। अरे हमारा पेडलर ना हमारी तलब समझता है। आधी रात को आप तो हमारी आवाज भी नहीं निकलवाते, आधी रात को उसको आवाज देंगे और वो हाजिर। अरे ये कैसा बूटी कॉल है? अरे ये बाबा जी का बूटी कॉल है। एक मिनट फिर से करना, मिस किया मैंने। ये ज्यादा फ्री हो रहे हैं, ये ज्यादा फ्री हो रहे हैं। बहुत भारी। बड़े आए, इनको पूकी चाहिए। अरे हर किसी को पूकी थोड़ी मिलती है, किसी किसी को बैजी भी तो मिलती है। अरे पूरी लाइफ झंड करके रखी है इसने हमारी। अभी घर में एक दूसरे के आते हैं तो हम क्या करते हैं, एक दूसरे को हाय करते हैं ना। ये खुद को हाय करने का प्रोग्राम बना रही है। अरे ऐसा थोड़ी ना होता, बहुत ही रॉन्ग है। हाँ, बहुत राइट है। अरे हमारे घर वालों ने सिखाया है, जब ससुराल में कदम रखो तो फूक फूक के कदम रखना। अब फूकने वाला माल तो दे नहीं रहे, तो कदम कहाँ रखे? नहीं रखे फिर जाए हम। आदियोस अमीगो। वाह, आदियोस अमीगो इंटरनेशनल।
क्या बात है, अर्ज किया है। ओ गालिब की 14वीं कॉपी। हाँ? पगला गए, क्या कर रहे हो तुम? ढंग से बात करने आती है कि नहीं आती, या यूं ही राइमिंग कर रहे हो? शांत, एवरेज शक्ल के मालिक, शांत हो जाओ। तुम क्या हंस रही हो? शर्म नहीं आती? शर्म नहीं आती? ससुराल के पहले दिन गांजा फूकते हुए शर्म नहीं आती? हाँ तो क्या आप चाहते हैं, नारी जिंदगी पर चूल्हा फूके? अरे ओ, तुम ज्यादा करोगे तो 1700 नहीं मिलेंगे। आपने बियर भी मांगी? हाँ, कहाँ है? अभी तक नहीं आई। अरे सुहाग रात पे गांजे के बाद बियर मांगी इनसे। वाह दुनिया वाह। अरे औरत अगर टेडी बियर मांगे तो ओ, वही औरत अगर बियर मांगे तो हो। अच्छा, आपको गांजा मांगा, फिर बियर मांगा, फिर बकरा मांगा। पार्टी करना था आपको या टोटका? मंचीज। मंचीज ही ऐसी अरे है। एक मिनट अंकिल, मंचीज मतलब फूकने के बाद कुछ खाने का मन करता है, और हमें पसंद है बकरा, उसको भी पसंद है घास, हम दोनों की पसंद सेम सेम। गॉट इट। गॉट इट? क्या गॉट इट? देखो भाई साहब, सिंपल है, आई वांट जस्टिस। मी टू। इनका जैसे 36 का आंकड़ा है जस्टिस के साथ, मेरा 37 का आंकड़ा है। यहाँ पे वो मांगिए जो मिलता हो। वैसे आप कब से गांजा पीती है? सुबह से। देखा 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 कैसी बातें करती है। हमें इनसे तलाक चाहिए, या तो ये गांजा छोड़े या हम इनको छोड़े। अच्छा चलिए, कभी कभी फूकेंगे। महीना में 1 दिन, सप्ताह में 3 दिन, महीना में 2 दिन, सप्ताह में 2 दिन गांजा 1 दिन बियर, सप्ताह में 1 दिन गांजा 1 दिन बियर, सप्ताह में 3 दिन गांजा और बाकी दिन बियर। चलो ठीक। तो देखा आप लोगों ने, मान गया। इसी तरह बात करके कितने भी बड़े मसले क्यों ना हो, एक परिवार में कभी भी इस तरह की। भाई आप कैमरा में बहुत अच्छा बोलते हो, तारक मेहता के लिए ऑडिशन काहे नहीं देते हैं? बहुत बढ़िया। तो दोस्तों, ओयो ने भले ही कपल्स के लिए दरवाजे बंद कर दिए हो, लेकिन हमारे स्टूडियो के दरवाजे कपल्स के लिए हमेशा खुले। इस तरह के अलग अलग प्रॉब्लम्स। फारूकी साहब, क्राइम पेट्रोल। ये 1500 रुपया तुम्हारा लो और निकलो जरा प्लीज। मेरे को गेस्ट आए, उनसे बात करने का मेरे को। थैंक यू सो मच। इनके लिए तालियां बजा दो। ये डिबेट जो हुई है यहाँ पे, आपका भी अगर कोई भी मुद्दा हो तो प्लीज बताइए। काउंटिंग वोट की करनी हो तो हम यहाँ पे हम लोग इधर मैं कहूंगा हम लोग उचित मुद्दों पे प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। हम लोग पेड मीडिया है। तो मैं तो यही कहूंगा कि अगर खड़े होते हैं मुद्दे तो उसके ऊपर मुद्दे। तो विवियन भाई की कॉफी आ चुकी है। विवियन भाई, कॉफी एक सिप मिलेगा क्या? अरे भाई बिल्कुल। आपके कप से? मैं एक साफ कप धो के ले आता हूँ। बिग बॉस आप में बहुत सारे चेंजेस अपने आप ही लेके आ जाता है। एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। जर्नी के बारे में मुझे तो जानना है कि भाई क्या था, कैसा एक्सपीरियंस? देखिए, सबसे पहले तो बहुत ज़्यादा फियर था मुझे। ये कैप्टिव रियलिटी जो कॉन्सेप्ट था ना, वो मेरे लिए बड़ा अजीब सा थॉट था, क्योंकि मैं कभी अपनी फैमिली से और क्लोज वन से, फ्रेंड से दूर नहीं रहा हूँ। यार इंटेंशन बड़ा सिंपल था, मेरे से किसी का गलत ना हो जाए, या कहीं पे मैं ऐसा कुछ ना बोल दूँ कि जिससे सामने वाला कोई इंसान हर्ट हो जाए, या मेरी तरफ से किसी के साथ भी गलत नहीं होना चाहिए, फिर चाहे जो भी इंसान हो। बट आप क्या मिस करोगे सबसे ज्यादा? हर जगह से एक अटैचमेंट है। जैसे फॉर एग्जांपल, मेरा जो फेवरेट जगह है वहाँ पे बिग बॉस के घर में, वो पूल साइड वाला जो सिट आउट है। भले मैं स्ट्रेस्ड हूँ, गुस्सा आ रहा है, या फैमिली को मिस कर रहा हूँ, बस मैं वहाँ जाता था। और उसको स्मोकिंग रूम बोलते हैं। अरे स्मोकिंग रूम दूसरी जगह था। ओके नहीं, आपने बोला स्ट्रेस हो, ये हो। या ही सो स्वीट। मैंने इनको सुबह में कॉल किया एंड ही केम भाई। वो नींद में से उठ के वो रेडी होकर शॉर्ट नोटिस पे आ गए। लॉकडाउन के टाइम पे मुनव्वर के बहुत सारे वीडियोस देखे थे। एक सेकंड। ये क्लिप लगाएंगे कि विवियन मेरा स्टाइलिस्ट है। फिर तो तेरे को बहुत सवाल जवाब करने पड़ेंगे। इतने पैसे आए कहां से? ईदी।
ईदी में मिले चाचा से। लॉकडाउन में मैंने मुनव्वर की बहुत सारे वीडियोस देखे हैं और वो अब्बा कादिर वाला जो था ना, that was a classic one. And I'm very happy कि he's doing so well for himself और गर्व से छाती चौड़ी हो जाती है कि छोटा भाई एकदम स्टार बन गया है। और अब आप समझ गए ना, सिर्फ बिग बॉस स्क्रिप्टेड नहीं है, ये शो भी है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, अपने को ट्रॉफी का गम नहीं, वो तो अपन पिछले साल ही लिया है यार। भाई लेकिन वंस फॉर ऑल मैं क्लियर कर दूं, बिग बॉस स्क्रिप्टेड नहीं है। ये इनको बताओ, इनको सबको लगता है बिग बॉस स्क्रिप्टेड है। अभी हम और भी कुछ बातें करना चाहेंगे। भाई आप अपना कुछ बता दो यार, आपको एक्टिंग से कितना प्यार है वो हमको दिखता है। स्टेज परफॉर्मेंस, ऑडियंस से आपको कितना लगाव है वो दिखता है कि आप एक थिएटर के मंजे हुए आर्टिस्ट रह चुके हो। तो एक्टिंग क्या है आपके लिए भाई? यार एक्टिंग मेरे लिए सांस है, सांस। अगर मैं सांस नहीं लूंगा तो मैं जिंदा नहीं रह सकता। तो एक्टिंग मेरे लिए मतलब मैं अच्छी खासी नौकरी कर रहा था, शादी हो चुकी थी, बच्चा हो चुका था, सेटल हो चुका था, बट मुझे मतलब आई फाउंड माई कॉलिंग वेरी लेट इन माई लाइफ। लेकिन जिस दिन पता चला उस दिन मैं नौकरी छोड़ छाड़ के, अच्छी खासी पगार थी, सब छोड़ छाड़ के एक्टिंग में घुसा, ऑडिशन देना शुरू किया, डोर टू डोर की सर ऑडिशन है क्या, सर फिट और नॉट फिट, और वहाँ पे डोर स्लैम्स देख रहा हूँ। और तो वो सब मैंने इतना झेला 3 साल तक, ऑडिशन पे ऑडिशन, रिजेक्शन पे रिजेक्शन। अरे सुनो, एक कप लेके आओ यार। मैं सुन रहा हूँ, आप कंटिन्यू करो। याद है ना बिग बॉस के घर में ये हुआ था, मैंने जेल में डाल दिया था। चलो सर, अब वही था। हमने तो एडिट में पूरा आएगा, ठीक है। चलो तो आपका कोई मनोज भाई के साथ एक किस्सा? यार बहुत सारे हैं यार उनके साथ। तो कोई एक छोटा सा क्रिस्प और बढ़िया हो, मतलब मजेदार। अभी हम ये सीजन 3 के शूट के लिए काजीरंगा गए थे। ओके। और वहाँ पे सफारी के लिए निकले जीप में, और जो गाइड है ना वो बता रहा है ये गेंडे आए, ये गेंडा इधर पे बहुत सारा घास खाता है, 200 किलो घास खाता है और इतना सारा पॉटी करता है। तो उसका यही काम है, घास खाता है, पॉटी करता है, सोता है, घास खाता है, पॉटी करता है, सोता है। तो मनोज सर ने बोला आप गेंडे की बात कर रहे हो या शारिब की बात कर रहे हो? अपने हगने के तो चर्चे हैं पहले से। वो बंद नहीं हुआ है। वर्ल्ड फेमस है भाई। यार थैंक यू सो मच। यहाँ पे जो एक माहौल को अलग दिशा में लेके गए विवियन भाई, बाकी हमने तो यहाँ पे रंडापा करा था भाई। हमने तो यहाँ पे नंगा नाच किया है भाई, कुछ भी कर रहे थे हम लोग। बट एक फ्लेवर इमोशन का शारिब भाई और विवियन भाई की बातों से यहाँ पे आ गया। और आई एम वेरी हैप्पी कि फर्स्ट एपिसोड में मेरे भाई बहुत अच्छे दोस्त है जो गांडफाड़ एक्टर है। एंड अभी हमारा इनको विदा करने का वक्त आ चुका है। हमारा एक परफॉर्मेंस है जो हम लास्ट परफॉर्मेंस दिखाएंगे। आप प्लीज हमारे डिबेट काउंटर पे आ जाइए हफ्ता वसूली के। अभी मैं बुलाने जाता हूँ, देखो थोड़े टाइम बाद ना आप जब टिकट लेके जैसे कोल्ड प्ले जाते हो ना, इसी तरह थोड़े टाइम के बाद इस इंसान का भी टिकट आपको नहीं मिलने वाला। ये भारत का भविष्य मैं कह सकता हूँ। उर्दू हिप हॉप जो इंडिया में इसके जैसा कोई नहीं करता और इसके दूर दूर तक कोई नहीं करता। और ये मकसद ये है कि हम इस शो को एंड हमेशा अच्छे आर्टिस्ट के साथ करें।